नमस्ते मित्रों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है वाचा में। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। जो मित्र समय पे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बाकी लोग जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उन्हें मेरा प्रणाम। और चलते हैं हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ये हैं, एक तो 15 तारीख को बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, जब वो मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। 15 तारीख सोमवार थी इस हफ्ते। और 18 मई को कुछ घंटों के बाद में राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु का गोचर होने वाला है कुंभ राशि में और केतु का गोचर होने वाला है सिंह राशि में। ठीक है, तो सिंह और कुंभ में, तो ये जो है, मुझे लगता है ये जो हफ्ता है इस वर्ष का एक और प्रासंगिक सप्ताह है मेरी दृष्टि में। और वो इसलिए है कि जो बृहस्पति है वो भी आउटर प्लैनेट है, बड़े ग्रह हैं। और बृहस्पति के राशि परिवर्तन से विश्व में और हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति वैसे तो एक राशि में, जैसे मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, एक राशि में एक साल रहते हैं। ठीक है, पर इस समय क्योंकि वे अतिचारी हैं, वे बहुत जल्दी में हैं, तो वो 5 महीने में मिथुन राशि को पार करके कर्क राशि में अक्टूबर में इस साल आ जाएंगे। हालांकि वो 2 महीने ही रहेंगे कर्क राशि में, और दिसंबर में वक्री होकर के फिर से वो मिथुन में रहेंगे, जहाँ पे वो जून तक रहने वाले हैं। तो एनीवेज, राशि परिवर्तन तो उनका हो जाएगा अक्टूबर में। नाउ वी लुक एट राहु केतु गोचर जो अभी होने वाला है आज कुछ समय में। राहु का प्रवेश कुंभ राशि में हो रहा है और केतु का प्रवेश सिंह राशि में हो रहा है। दोनों ही राशियां, सिंह और कुंभ राशि, दोनों ही फिक्स्ड साइंस हैं। ये स्थिर राशियां हैं। फिक्स्ड साइंस का मतलब है कि जो ये जो साइंस है, इनके जो जातक होते हैं, या ये जो साइंस के जो तत्व हैं, इन राशियों के जो तत्व हैं, वो स्थिर रहते हैं, चेंज नहीं होते। जिन लोगों के जैसे बहुत सारे ग्रह इन राशियों में होते हैं, अगर उनका जो पेंडिंग कर्म है, तो ऐसे कहा जाता है कि कोई दोष है या कोई पेंडिंग कर्म है, तो वो होके ही रहता है, या उस दोष के से जनित जो पाप होते हैं, जो वो प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो हो उनको उन दोषों का निवारण करना या उन पापों का हटना मुश्किल होता है, अनलेस एंड अनटिल वो उस कर्म को जिए, उसके दोष को का प्रायश्चित करें, या उसका जो फल है वो भोगें। तो ये होता है फिक्स साइंस। और ये भी होता है कि जिनका चंद्रमा लियो में, सिंह राशि में या कुंभ में होता है, स्थिर बुद्धि के लोग होते हैं। इट्स हार्ड टू चेंज देयर माइंड। ठीक है, सिंह राशि जो है ये एक अग्नि तत्व की राशि है, फायरी साइन है, और कुंभ राशि एरी साइन है। राहु केतु जो है वो इन राशि 18 महीने रहते हैं। ठीक है, वो किसी भी राशि में, और एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं, जिसको समसप्तक कहते हैं। तो आज से लेकर के राहु केतु अगले साल की 6 दिसंबर 2026 तक के इन राशियों में रहने वाले, सिंह कुंभ के एक्सिस पे। अब हम देखते हैं कि सिंह कुंभ, हाँ, तो यदि हम देखें कि जो लियो है, सिंह राशि है, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है एक सरसरी निगाह से। तो सिंह राशि जो है, वो राजा को क्योंकि रिप्रेजेंट करती है, सूर्य की राशि है, तो वो गवर्नमेंट से संबंधित जितनी स्थान होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या नेता, इन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही वो जंगल को रिप्रेजेंट करती है, डेजर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कैसल्स, फोर्ट्स, जैसे पुराने जमाने में राजा के महल वगैरह हुआ करते थे, वो है, किले हैं, रेगिस्तान का बता दिया मैंने, जंगल है, पार्क है, प्लेग्राउंड्स है,
शैक्षणिक संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थिएटर्स, डांस हॉल, गैम्बलिंग के प्लेसेस जो होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, इस पे हम आएंगे जल्दी ही, ठीक है। इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है सिंह राशि, जहां पे अभी केतु का गोचर आ रहा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाले 18 महीने हैं, ये जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए कुछ खास अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा केतु के वहां पे आने से। अच्छा, इसके साथ ही हम देखेंगे कि हाँ, राहु से हम देखते हैं, जो आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ मेनली, क्योंकि आज राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब बाकी थोड़े से टॉपिक्स इसके बाद में ले लेंगे, बट राइट नाउ विल टॉक अबाउट राहु एंड केतु। तो जो कुंभ राशि होती है वो राहु की सबसे कई लोग तो मानते हैं कि राहु जो है वो को रूलर है कुंभ राशि का। राहु को सबसे ज्यादा जो पसंद जो राशि है वो कुंभ राशि होती है, ठीक है। इसका ये भी कारण है कि जो राहु का सबसे अच्छा जो नक्षत्र है, जो राहु के गुणों को, अच्छे गुणों को, अच्छे बुरे सभी तरह के गुणों को समाहित करता है, वो है शतभिषा नक्षत्र, जो कि पूरा का पूरा कुंभ राशि में आता है। तो जो कुंभ राशि का जो तत्व है उसको राहु बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो राहु, एक्वेरियस इज द डोमेन ऑफ राहु। और जो ये कुंभ राशि है, ये काल पुरुष की 11वीं राशि मानी जाती है। 11वीं राशि जो है वो होती है लाभ स्थान, गेन्स। 11वीं जो राशि होती है, कुंभ राशि जो होती है, ये सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, हमारा जो हमारे जो कनेक्शंस हैं विद द वर्ल्ड, उन सबको भी रिप्रेजेंट करती है। डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए राहु का आधिपत्य, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, राहु इज द को रूलर ऑफ कुंभ राशि। तो क्योंकि डिजायर्स, राहु जो है वो नेवर एंडिंग डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो एम्बिशंस हैं, ठीक है। बहुत मतलब एक तरह से यदि हम देखें तो राहु जो है वो हमारे जन्म का कारण बनता है, ठीक है। राहु इज द रीजन व्हाई वी आर बोर्न। तो नेवर एंडिंग डिजायर्स, इच्छाएं, तो डिजायर्स की भी राशि है कुंभ राशि। इसके साथ ही रिबिलियन, डीप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, जो शतभिषा नक्षत्र है राहु का, वो बहुत हाई टेक रिसर्च को, साइंटिफिक रिसर्चेस को रिप्रेजेंट करता है। डीप रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जब पिछली बार राहु का गोचर हुआ था कुंभ राशि में, तो 2000, जो कि 2006 से लेकर 2008 के बीच था, तो वो जो 18 महीने का पीरियड था, उस समय ये जितने हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको हम यूज करते हैं आज, चाहे आप फेसबुक कह ले, चाहे ट्विटर कह ले, इनका आविष्कार हुआ था। इसके साथ ही जो टेस्ला है, इसका जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो भी उसी टाइम हुआ था। जो शतभिषा नक्षत्र है राहु का, उसका जो साइन है वो छल्ले है, लाइक एन एम्प्टी सर्कल। इम्पोर्टेंट टू नोट, ऑडी जो है वो भी, जो ऑडी जो जर्मन कार मैन्युफैक्चरर है, उसके भी जो साइन है, इट्स लाइक 3 सर्कल्स, है ना। तो सर्कल, एन एम्प्टी सर्कल। तो ये है वरुण देव शतभिषा नक्षत्र के अधिष्ठाता देव हैं। वरुण देव जो है वो क्या, वो हम जैसे कि जानते हैं, जो कॉस्मिक ओशंस होते हैं, हमारे जो कॉस्मिक ओशंस है, वाटर्स है, डीप ओशंस है, उसके देव हैं वरुण देव, ठीक है। तो बहुत सारे सीक्रेट्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारे अंडर कवर एक्टिविटीज, स्पाइंग, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो राहु का जो गोचर होगा शतभिषा में, उसके पहले अभी हम देखते हैं, राहु जो है वो भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे इस साल 23 नवंबर 2025 तक। अभी भी वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है जब वे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र
कुंभ राशि और मीन राशि के दोनों में स्थित है। उसके 2 पद सिंह में है और 2 पद कुंभ राशि, 2 पद मीन में है और 2 पद जो होते हैं वो कुंभ राशि में होते हैं। तो राहु अभी 23 नवंबर तक के पूर्वा भाद्रपद में रहने वाले हैं। और पूर्वा भाद्रपद के बारे में जैसे पहले मैंने बताया था, वो इमरजेंसीज और एकदम से सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो अभी तक तो उसी में होने वाला है, पर फिर वो आएंगे इस अपने सबसे प्रिय, सबसे अच्छे नक्षत्र शतभिषा में 23 नवंबर इस साल, 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक के वो रहेंगे शतभिषा में। और and this will be the time when we will see lot of scientific developments happening, चाहे आप वो AI के फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप मेडिसिन के फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया के उसमें देख लीजिए, या हम जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, मे बी देयर बी मेजर एडवांसमेंट्स इन दैट। तो ये सब हो सकता है। कि हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले बार भी जब राहु 18 साल पहले कुंभ राशि में आए थे, तब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उस समय शुरू हुए थे, लॉन्च हुए थे, फेसबुक, ट्विटर, इवन आईफोन का लॉन्च तब हुआ था। तो आईफोन ने कितनी फोन्स के उसमें, स्मार्टफोन्स में क्रांति लाई थी। तो दिस इज दैट थिंग। अच्छा, इसके साथ ही स्पेस, तो एक्वेरियस साइन जो कुंभ राशि होती है और राहु जो होता है, ये स्पेस को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक एन एम्प्टी वॉइड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो काफी सारे हमें स्पेस मिशंस भी दिखेंगे। स्टारलिंक का जैसे हम सुन रहे कि स्टारलिंक इज एक्सपैंडिंग एज वेल, तो वी माइट सी लॉट ऑफ दो सॉर्ट ऑफ आकाश तत्व के इवेंट्स। द इंटरनेशनल एक और चीज बताना चाहती हूँ कि पिछली बार जब राहु कुंभ राशि में आए थे, तब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो थी, उन्होंने उन्होंने पहली बार प्लैनेट की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया था। ठीक है, अब हमारे शास्त्रों में तो ग्रहों के बारे में बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्स है, गूढ़ डिटेल्स है, और बहुत बहुत साल पहले हमारे महर्षि लिख के गए थे। बट ये हम बात कर रहे हैं वेस्ट की। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने प्लैनेट की, मतलब ग्रह की क्या डेफिनेशन होती है, ये उन्होंने पहली बार डिफाइन की थी। और उसके अनुसार उन्होंने प्लूटो का जो क्लासिफिकेशन है वो हटा दिया था। तो मतलब प्लूटो वाज नॉट अ प्लैनेट। वो जो एक घटना हुई थी, आप सबने सुनी होगी, वो भी तभी हुई थी जब राहु पिछली बार कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। तो it is showing कि we will be able to see some space related events as well during this this particular गोचर ऑफ राहु, स्पेशली जब राहु शतभिषा में रहेंगे फ्रॉम बिटवीन इस साल के नवंबर से लेकर अगले साल के अगस्त तक। अच्छा, राहु ऑल्सो कंट्रोल्स द सबकॉन्शियस साइड ऑफ एक्वेरियस। तो जो हमारा माइंड है, क्योंकि राहु क्या है, वो एक शैडो प्लैनेट है, वो इट्स नॉट रियल, बट वो एक छाया ग्रह है। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि अब वो कुंभ राशि में रहेगा, तो कुंभ राशि का जो सबकॉन्शियस जो तत्व है, अंडर करेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगा। और काफी सारे हमें माइंड गेम्स और सायोप्स की चीजें देखने को मिलेंगी, स्पेशली जब हम इतना कुछ सुनते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, चाहे अब नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इवन द फाइनेंशियल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दैट अमेरिका इज ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, ट्रम्प जो करना चाह रहा है। तो ऑल ऑफ दोस सायोप्स हमें काफी देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दीज 1.5 years. Ultimately, Trump is gonna say कि we don't want to win wars by battles. मतलब अब हमें जो conventional जो way है wars लड़ने का, वो नहीं करना, बट हमें वेपनाइजेशन ऑफ पीस करना है। ठीक है, थ्रू साई ऑपरेशंस के आप अगर आपको ट्रेड करना है, हमारे उसमें आना है, तो फिर दिस इज द प्राइस। अदरवाइज हम आपको, मतलब इन अ वे
वो ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है कि हम आपको वेपन से नहीं मारेंगे, शस्त्रों से नहीं मारेंगे, फिर आप भूखे मर जाएं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में बिजनेस नहीं होगा, आपकी कंट्री के साथ में हम इतना टैरिफ बढ़ा देंगे। ऑब्वियसली जब टैरिफ बढ़ जाएगा तो फिर जो देश हैं स्पेशली लाइक चाइना और जो 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 एक्सपोर्ट से अफेक्ट होंगे, एवरी कंट्री, जब एक्सपोर्ट नहीं होगा, किसी चीज की डिमांड नहीं होगी, तो लोगों की जॉब्स जाएंगी, क्योंकि उन चीजों की जरूरत उतनी नहीं होगी, और जब जॉब्स जाएंगी तो लोग पे कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली क्योंकि अभी बृहस्पति भी अतिचारी चल रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले प्रिडिक्ट किया था कि इट माइट ब्रिंग सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस टाइप की सिचुएशन, तो वैसा ही सा कुछ दिख रहा है। देयर माइट बी जॉब्स दैट विल कम, वो उस तरह के नहीं होंगे जैसे हम अभी देख रहे हैं, इट कुड बी समथिंग एल्स। तो हाँ, ट्रम्प का ये फंडा रहेगा कि हम आपको शस्त्रों से नहीं मारेंगे, आप भूखे मर जाएं, आप अपने आप से ही भूखे मर जाएं। सो दैट इज द साइरोप्स पार्ट ऑफ द थिंग। अच्छा, अब इसके साथ ही हमें काफी सारे न्यू इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यू इन्वेंशंस इसलिए कि शतभिषा जो नक्षत्र है, शतभिषाज, ये दो शब्द संस्कृत के शब्दों से बना है। शत मतलब 100 और भिषज मतलब हीलिंग, हीलर्स। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। यदि हम देखें फार्मा के उसमें देखें या हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें कुछ फार्मास्यूटिकल इवेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल और राहु स्पेशली जो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी गट हेल्थ, जो स्टमक में इंटेस्टाइन्स, पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं, पचाने के, खाने को पचाने के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको राहु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो गट हेल्थ, देयर कुड बी सम क्योर्स इन रिलेशन टू जो हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं। और राहु इसके साथ ही सीक्रेट चीजों को, अनडायग्नोस्ड जो हमारी बीमारियां होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब राहु का गोचर होगा शतभिषा नक्षत्र में, तो हमें काफी सारे अच्छे अच्छे क्योर्स देखने को मिल सकते हैं फॉर डिजीजेज जो जिनके बारे में जिन बीमारियों का इलाज अभी तक नहीं है, जैसे कैंसर टाइप की बीमारियां हैं, उन बीमारियों के इलाज, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है जैसे थैलेसीमिया वगैरह होती हैं, उन बीमारियों के हमको क्योर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो that is another good thing that could happen during this gochar of Rahu in कुंभ राशि। राहु जो है वो, जैसे मैंने बताया, एनॉर्मस डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल जैसे घड़ा है, कुंभ क्या है, घड़ा, घड़ा जैसे नाम ही इटसेल्फ है कुंभ। तो वो जो घड़ा है, वो हमें नहीं पता कि उसकी कितनी गहराई है और उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो एक डार्क घड़ा है। तो ये एक तरह से एक देखने का एक नजरिया है कि ये हमें नहीं पता कि उस जो राहु है उसकी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं, अन मतलब एनॉर्मस है, कोई नेवर एंडिंग डिजायर्स जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस जो होता है, उस वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है जब राहु जो है वो कुंभ राशि में होता है। सो दिस इज वाई जो राहु है उसको एक्वेरियस का, कुंभ राशि का को रूलर कहा जाता है। अच्छा, अब क्योंकि राहु का गोचर वहां से हो रहा है और वो सीक्रेट्स, राहु इटसेल्फ इज सीक्रेट एंड कुंभ राशि जो है वो सीक्रेट्स को रिवील करती है, तो इस समय कई सारे चीजें, कई सारे सीक्रेट्स बाहर भी आएंगे और कई सारी सीक्रेट एक्टिविटीज बिहाइंड द कर्टन्स भी होंगी जो एट अ लेटर डेट बाहर आएंगी। दोनों चीजें हो सकती हैं इस समय, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी अनसर्टेन राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि itself is a sign of secrecy। वरुण देव इसके शतभिषा नक्षत्र, स्पेशली वरुण देव का एक नक्षत्र आता है इसमें, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि फ्री मेसन्स, जितने कल्ट, जितने सारे कल्ट्स हैं, और अंडरवर्ल्ड, अंडर कवर एक्टिविटीज, सीक्रेट सोसाइटीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है,
ये सारी इनसे ये लोग जो हैं इनकी गतिविधियां अब बढ़ जाएंगी, ठीक है, बिकॉज लाइक आई सेड कुंभ राशि इज अ वेरी मिस्टीरियस राशि और सीक्रेट सोसाइटीज, और क्योंकि शतभिषा नक्षत्र रिप्रेजेंट्स सीक्रेट एक्टिविटीज, तो काफी सारे स्पाइस भी हमें स्पाइस से रिलेटेड एक्टिविटीज भी दिखेंगी। विच रिमाइंड्स मी कि पिछले बार जब कुंभ राशि में राहु आए थे तब आपने सुना होगा अलेक्जेंडर लिथुनियानको का केस, यूके में एक बहुत चर्चा में हुआ था ये केस कि रशियन एक फॉर्मर रशियन सिक्योरिटी एजेंट था जिसने डिफेक्ट किया था रशिया को, और वो यूके चला गया था और यूके में उसको पॉइजन किया था और किसी कैफे में पॉइजन किया था, तो और एकदम से उसकी पॉइजनिंग से डेथ हो गई थी, वेरी वेरी सडनली आफ्टर दैट, विद इन अ डे और सो उसकी हालत इतनी खराब हुई कि फिर पता चला कि पोलोनियम पॉइजनिंग से उसकी डेथ हुई है और उसको रशियन सीक्रेट एजेंट्स ने पॉइजन किया था, ठीक है। तो वो जो कैफे है पूरा लंदन में उसी को उन्होंने कॉर्डन किया था क्योंकि वो इन्फेक्ट हो गया था विद द रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, ये तभी हुआ था जब राहु का गोचर कुंभ राशि से हो रहा था पिछली बार, ठीक है। तो इस तरह की स्पाइस से रिलेटेड हमको घटनाएं और भी देखने मिल सकती हैं, जैसे कि अभी इंडिया में हमें स्पाइस काफी सारे देखने मिल रहे हैं, और वो स्पाइस का कारण ये भी है कि अभी मंगल जो है वो अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं इस महीने 12 मई से 7 जून तक। तो जैसे मैंने बताया था कि 12 मई से 7 जून के बीच जब मंगल अश्लेषा में वो करेंगे तो काफी सारे स्पाइस हमें पब्लिक लाइट में उजागर होते दिखेंगे, और सीक्रेट्स भी कई सारे डीक्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे अब एप्स्टीन फाइल्स का तो हम कब से बोल रहे हैं, और भी काफी सारी चीजें जो सरकारें, दुनिया की सरकारें क्लासिफाई कर देती हैं, उनको पब्लिक लाइट में डीक्लासिफाई किया जाएगा, तो न्यू इंफॉर्मेशन विल कम टू लाइट। जैसे मैंने जनवरी में इस साल 10 भविष्यवाणियां की थी कि 10 मेन इवेंट्स दैट विल हैपन इन 2025। फेसबुक में वो पोस्ट है तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं जब राहु जो है, राहु का गोचर होगा कुंभ राशि में। अब थोड़ा सा केतु पे बात कर लेते हैं। केतु जो है वो केतु उन चीजों को बताता है जो हम अपने पिछले जन्म में काफी कर चुके हैं, ठीक है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस जीवन में वो केतु डिमांड्स परफेक्शन, केतु इज द रूट, ठीक है। तो वो इस जन्म में हमें उन चीजों से वो करता है कि हमें वो नहीं करना, ब्लॉक, हम एक नजरिया ये होता है देखने का कि हम केतु जो है वो ब्लॉक लाता है, पर वो ब्लॉक क्यों लाता है, वो इसलिए लाता है कि हम उन चीजों को, उन इवेंट्स को, एक्टिविटीज को, टास्क को हम पिछले जन्म में बहुत कर चुके हैं, तो अब इस जीवन में वो नहीं करने देता। तो दैट्स व्हाट केतु रिप्रेजेंट्स। तो जब केतु का गोचर होगा सिंह राशि में तो क्या क्या हम देख सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बर्थ रेट्स जो हैं जो वो कम हो सकते हैं जब सिंह राशि में केतु का गोचर होगा, बर्थ रेट्स कैन गो डाउन। और इसके साथ ही केतु जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो न्यू इन्वेंशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ईवी का एक्चुअली टेस्ला का जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो भी 18 साल पहले जब केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा था तभी हुआ था, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और भी इन्वेंशंस देखने को मिल सकते हैं जो अभी तक के हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा नहीं यूज करके कर रहे हैं, ठीक है, एक ये देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि सोलर पावर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एनर्जी इश्यूज देखने को और मिल सकते हैं, जैसे कि यूरोप में हमने रिसेंटली देखा था कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, है ना, तो इस टाइप की इवेंट्स हमें और देखने मिल सकते हैं। इसके साथ में ही हमें क्योंकि सिंह राशि जो होती है ये गवर्नमेंट की राशि होती है, तो हमें सडनली कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है कि किसी सरकारी नेता की
अराउंड द वर्ल्ड किसी सरकारी नेता का सडनली या तो उसकी डेथ हो गई या कुछ असैसिनेशन, बिकॉज केतु इज देयर, केतु विल आल्सो शो सडन इवेंट्स। तो एलिमिनेशन या सम नेगेटिव न्यूज अबाउट सम पॉलिटिशियंस, ठीक है, ये हो सकता है। या कोई रॉयल पर्सनल हो, कोई राजशाही का कोई व्यक्ति हो, सडन हमको इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही हाँ, मघा नक्षत्र के बारे में मैं एक बताना चाहूंगी। बर्थ रेट्स जो है वो नीचे जाएंगे अंटिल, अच्छा, केतु का जो गोचर होगा वो केतु के थोड़े नक्षत्रों के बारे में बात कर लेते हैं बिफोर गोइंग अहेड। केतु अभी करंटली उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उत्तर फाल्गुनी में 20 जुलाई 2025 तक रहेंगे। उसके बाद में 20 जुलाई 2025 से 29 मार्च 2026 तक के केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, ठीक है। तो अप अंटिल फ्रॉम नाउ अंटिल 29 मार्च 2026 तक के बर्थ रेट कम रहेंगे। उसके बाद में जब केतु का गोचर होगा मघा नक्षत्र में, जो कि 29 मार्च 2026 को होगा, तब से बर्थ रेट इंप्रूव होना शुरू होंगे। इसका कारण ये है कि मघा नक्षत्र जो है वो केतु का अपना नक्षत्र है, ठीक है, और ये पितरों का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं एक हम हमारे शास्त्रों में है, पितृ ऋण होता है हम सब पे, कि हमें अपनी जो लीनिएज है, जनरेशन है, पीढ़ी है, उसे आगे बढ़ाना है। तो हमें सडनली विश्व में बर्थ रेट थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखेगा जब केतु का गोचर मघा नक्षत्र में होगा, जो कि 29 मार्च अगले साल से होगा, 29 मार्च 2026 से, ठीक है। अच्छा, अब वापस से हम आते हैं सोलर पावर से रिलेटेड, हमें कुछ इश्यूज दिख सकते हैं। सोलर स्टॉर्म्स हो सकता है कि हमें फिर से पृथ्वी पे परेशान करे, जो पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उस पे बाधा डाले, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको भी बाधित करे। कुछ हमें आउटेजेस और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केतु का गोचर हो रहा है सूर्य की राशि सिंह राशि में, ठीक है। लीडर्स के जो वर्ल्ड लीडर्स के जो ईगोज हैं, अच्छा, सन जो है, सूर्य जो है, वो ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंह राशि इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स ईगोज, ठीक है। तो जो विश्व के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, राजनेता, उनका जो ईगो है बहुत सातवें आसमान पर रहेगा, ठीक है। और क्योंकि केतु जो है, केतु का गुण होता है बिल्कुल ऑपोजिट। तो वो केतु जो है, जिन नेताओं का ईगो सातवें आसमान पर रहेगा, वो उन्हें विनम्र करना सिखाएगा। इट विल टीच देम अ लेसन, और वो उनको अपने पैरों पे गिराएगा और फिर वो सिखाएगा। इट विल टीच देम द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। ये होगा क्योंकि अहंकार से कुछ होता नहीं है, ठीक है। और केतु का यही एक तत्व है कि वो लोगों को विनम्रता सिखाता है। तो जब केतु का गोचर होगा सिंह राशि से, तो ये जो है, ये विश्व के नेताओं को विनम्रता का पाठ सिखाएगा। अच्छा, इसके साथ ही हम कुछ इवेंट्स यदि देखें पिछले बार के केतु के सिंह राशि के गोचर में, तो 2006 में लेबनान वॉर हुई थी। इसके साथ ही मेक्सिकन ड्रग वॉर भी शुरू हुई थी, सोमालियन वॉर भी शुरू हुई थी। तो देखिए कितनी सारी वॉर्स पिछले बार भी शुरू हुई थी जब केतु का गोचर सिंह राशि से हुआ था। और इस समय भी हमें वॉर, कई सारे फ्रंट्स, वॉर्स के एक्टिव फ्रंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही जब, क्योंकि केतु का गोचर सूर्य की राशि से हो रहा है, तो हमें काफी सारे विश्व अराउंड द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द गवर्नमेंट, फादर एंड बॉसेस दिखेंगे। मतलब सरकार के साथ में टकराव देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है और हमारे बॉस का भी कारक होता है, ठीक है। तो हमें गवर्नमेंट, पिता और सरकार, पिता और अपने जो बॉस हैं उनके साथ में टकराव देखने को मिलेगा। दिस इज फॉर अ जनरल प्रेडिक्शन फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड।
और रिबिलियन देखने को मिलेगा, काफी हमें प्रोटेस्ट और इस तरह की रिवोल्ट्स, प्रोटेस्ट, रैलीज और ये सब कुछ, स्ट्राइक्स, ये सब देखने को मिलेंगे। हम कुछ इवेंट्स इससे रिलेटेड जो हमने पिछले केतु के सिंह राशि के गोचर से देखने को मिले थे, वो थे बेनजीर भुट्टो का जो असैसिनेशन हुआ था 27 दिसंबर 2006 को हुआ था। तो जब पिछली बार केतु का गोचर सिंह राशि से हो रहा था, तभी बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था। इसके साथ ही म्यांमार में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जिनको सप्रेस किया गया था। तो म्यांमार में प्रोटेस्ट हुए थे और बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था। तो इसी तरह के कुछ कुछ इवेंट्स, इसी फ्लेवर के इवेंट्स हमें अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे देखने को मिल सकते हैं। तो दिस वाज अ बिट अबाउट राहु एंड केतु का गोचर। एक और चीज मैं बताना चाह रही थी कि एक चीज जो पिछली बार मैंने बताई थी कि अश्लेषा नक्षत्र में मंगल का गोचर हो रहा है, तो हमें धोखा देखने को मिलेगा, और हम कई जगह पे हम जैसे देख रहे हैं कि हमें धोखे मिले हैं। तो वो चीज एक, और स्पाइस की भी बात मैंने बताई थी, तो वो भी एक चीज हमारी सही हुई है कि स्पाइस भी अब उजागर हो रहे हैं, जासूस। और जितने एंटी नेशनल, जो जैसे मैंने आस्तीन में छिपे हुए सांप बाहर निकाले जाएंगे, उनकी बात कही थी। सब तो नहीं, पर हाँ कुछ तो निकल ही रहे, जैसे हमें पब्लिक न्यूज में देखने मिल रहा है। एक मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग ट्रांजिट और दिख रहा है, वो है बृहस्पति का गोचर। यदि आपको याद होगा तो कोविड 19 इसलिए बोलते हैं कि 2019 में शुरू हुआ था कोविड, ठीक है। कोविड 19 की जब शुरुआत हुई थी, तब बृहस्पति मूल नक्षत्र में, केतु के मूल नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, और उस समय भी बृहस्पति अतिचारी थे, ठीक है। तो एक ये हमें उस समय देखने को मिला था, बृहस्पति केतु और राहु के बीच में कहीं ना कहीं वो फंस गए थे। और उसी तरह का, और अब क्या है, 6 साल बाद, कट टू नाउ, बृहस्पति, जैसे मैं बताया था, बृहस्पति पूरा एक राशि चक्र को कवर करने के लिए 12 साल लगाते हैं, एक राशि में 1 साल। तो कट टू नाउ 6 years आफ्टर दैट, बृहस्पति अपनी कोविड 19 की जो जो उनकी स्थिति थी, उससे बिल्कुल ऑपोजिट, सेवेंथ, उससे सेवेंथ राशि पे सामने राहु के नक्षत्र में इस बार स्थित होने वाले हैं, जो कि होने वाला है अगले महीने 14 जून से 13 अगस्त के बीच, आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि अब इस बार है राहु का नक्षत्र। तो ये थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लग रहा है कि ये कहीं किसी पैंडेमिक, किसी दूसरी पैंडेमिक को, चाहे वो मानव निर्मित हो या जैसे या असली में हो, कोई और एपिडेमिक का की शुरुआत ना कर दे, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग ये लग रहा है। इसके बारे में मैं पिछले साल से बोलती आ रही हूँ, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं, आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो और भी जो ग्रह स्थिति है वो कुछ खास नहीं दिख रही, और स्पेशली इस समय राहु का गोचर भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा उस समय। तो राहु जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि इमरजेंसीज, एम्बुलेंस, सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसकी दृष्टि पड़ने वाली है आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए बृहस्पति पे। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो नर कंकाल, नरमुंड और आंसू, इन सब का वो होता है, सडन इवेंट्स आर्द्रा भी बताता है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, ठीक है। तो राहु की आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए गुरु की दृष्टि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए राहु पे पड़ेगी, और वहीं इनकी परस्पर दृष्टि एक्चुअली एक दूसरे पर पड़ेगी, बिकॉज दोनों त्रिकोण में रहेंगे, एक दूसरे के त्रिकोण में। तो ये मुझे कंसर्निंग टाइम लग रहा है। तो आप सब केयरफुल रहिए, बी वॉचफुल, और लुक एट द न्यूज कॉन्स्टेंटली, एंड स्टे सेफ एवरीवन, ठीक है। ये मैं आज शेयर करना चाहती थी। इस समय आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज जो मैं बता रही हूँ, कि अपना जो एक्सपेक्टेशंस है और डिजायर्स हैं
उन्हें आप कम कर लीजिए, क्योंकि राहु का गोचर हो रहा है कुंभ से, और कुंभ इज एंडलेस डिजायर्स। यदि हम अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा रख लेंगे तो हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, एंड इट इज गोइंग टू मेक अस फील सैड। और इसके साथ ही क्योंकि केतु का गोचर सिंह राशि में हो रहा है, तो हमको विनम्रता सीखनी होगी। Not that we already are not, some of us would already be humble। तो ह्यूमिलिटी इज द क्योर। एंड तो दो चीजें हम कर सकते हैं इस राहु केतु के गोचर से। एक तो ये कि हम अपनी इच्छाएं कम कर लें, और दूसरा ये है कि हम विनम्र बने। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। आशा है आपको ये आज पसंद आया होगा। अब मैं आपके कुछ प्रश्न देख लेती हूँ। अच्छा, तो पहले से देखना शुरू करती हूँ। जय श्री सीताराम जी, मनीष जैन जी, नारायण नारायण जी, संचित गर्ग, रश्मि रामगाटकर जी, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी, ज्योति जी आपको प्रणाम, जय श्री राम। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। संदीप पांचाल जी राम राम जी। ज्योति जी आप मेरी मित्र हैं, बहन हैं। सुनील चित्कारा मैम नमस्कार, आपको भी नमस्कार प्रणाम। बी विश्वास जी, ज्योति व्यास जी, ट्रम्प अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी शुरू से कहती आ रही हूँ कि ट्रम्प इज बेसिकली वही दवा है नई बोतल में पुरानी दवा, आप ऐसे समझ लीजिए। या फ्री मेसन्स की भाषा में जैसे मैंने बताया था कि उनका एक प्रिंसिप, एक सिद्धांत होता है कि जो जो आपको एक हाथ में है वही दूसरे हाथ में है, पर यदि हमें लोगों को भरमाना है, एक सेकेंड, शो, हाँ हाँ, तो यदि हमें लोगों को भरमाना है तो बस आप व्यक्ति बदल दो, पर जो काम हो रहा है वो वही होता रहे। और इसके साथ ही एक चीज और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका जो है उसकी स्थापना ही फ्रीमेसन्स ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका पूरे विश्व पे हावी रहता है और वही सब चीजों को लीड करना चाहता है, पूरी दुनिया का ताऊ बना हुआ है, बिकॉज फ्रीमेसन्स ही उसे चलाते हैं, उसकी स्थापना ही फ्रीमेसन्स ने की है। ये जो दोनों त और म कब जाएंगे, ये दोनों त और म कब जाएंगे बेकार है, मुझे समझ नहीं आया त और म कौन है। ज्योति जी क्लियर नहीं हो रहा। म्लेच्छ विनाशक जी आपको भी जय श्री राम, जय श्री हरि। दीपक कुमार जी प्रणाम। दीप्तिमयी मोहराना जी जय श्री कृष्ण। प्रणव जी, मैम आयरलैंड और यूके कितने समय में इस्लामिक राष्ट्र होंगे, क्योंकि एलोन मस्क कहता है कि केवल 5-7 साल हैं बस, और आयरलैंड के पास सेना उतनी नहीं है जैसे कि यूके के पास है, तो थोड़ा इसका बता दीजिए। अच्छा, तो ये प्रश्न मैं आपका रख लूंगी और अगली बार बता दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि देखने में समय लगेगा। बट जैसे अभी वहां की स्थिति चल रही है, हम जानते ही हैं कि कितनी पॉपुलेशन ब्रिटेन ने ऑलरेडी वहां पे बढ़ा ली है, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो बहुत समय तो नहीं है, एलोन मस्क कुड बी राइट, बल्कि मुझे तो लगता है उससे भी कम समय है। नीरा कंसल जी जय श्री राम। तुषार जी प्रणाम। जितेंद्र जी राम राम। देवेंद्र पांडे, देवेंद्र जी इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि अगले साल है, सितंबर 2026 अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस। ठीक है। जयशंकर जी, झूठे मंत्री देशद्रोही मंत्री का क्या होगा।
जयशंकर जी की कुंडली है क्या किसी के पास? वैसे जनरल जो मेरा एनालिसिस है दैट इज के केतु का जब गोचर हो रहा है सिंह राशि में, जो कि भारत की चतुर्थ भाव में पड़ती है, तब कई सारे सत्ताधारी नेताओं का बंटाधार होने वाला है, इन द सेंस कि या तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा दबाव के कारण, या दे विल हैव टू डिसअपियर फॉर सम और द अदर रीजन। तो ऐसा हो सकता है, आपको आप कारण समझ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो प्रिडिक्शन मैंने की हुई है, आई थिंक इस साल के शुरुआत में या पिछले साल के एंड में ही कर दी थी। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, बट जयशंकर जी के लिए मुझे स्पेसिफिकली उनकी जन्म डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई कैन से। राजेंद्र चौरसिया जी, जय श्री राम। देवेंद्र जी, बीजेपी का क्या भविष्य है? ये तो बताया था कि नेक्स्ट ईयर सितंबर 2026 तक के है। जय श्री राम। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ इन रिलेशन टू आपका जो प्रश्न है देवेंद्र पांडे जी। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम जो देख रहे हैं कि पुतिन इज नॉट लाइकिंग, इन द सेंस कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे जो भारत के जो मित्र हैं वो शत्रु बन गए हैं, एंड वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि पुतिन इज नॉट लाइकिंग मोदी जी वेरी मच। इसका ये कारण है कि हमको जो दिख रहा है, हमें पता है कि मोदी जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ACYPL, और भारत की जो सरकार है वो अब अमेरिका ड्रिवन ज्यादा है, अमेरिका चला रहा है, ठीक है? तो और पुतिन जो है वो तो वैसे ही एक्सपाई है, रशिया हैज गॉट ऑल द इंटरनल इंफॉर्मेशन। तो पुतिन इज नॉट लाइकिंग दिस बिकॉज अमेरिका का दखल है भारत में, जिस देश को, भारत को रशिया ने शुरू से इतना एक तरह से उसका प्रोजेक्ट रहा है भारत, ठीक है? हमें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बट जो भारत की जो गवर्नमेंट रही है शुरू से, इट वाज डेवलप्ड, और उसको उसने पाला पोसा, एक पौधा लगाया रशिया ने, और उसको अब आकर के उसके जो फल है वो अमेरिका ले रहा है। तो ये किसको पसंद आएगा, है ना? तो इसीलिए पुतिन को ये पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज पुतिन हैज नाउ ओपनली एक्नॉलेज्ड, और स्पेशली अब मोदी जी का जो उन्होंने ओपनली बयान दे दिया था कि यूक्रेन के युद्ध के समय की रशिया को मध्यस्थता करनी चाहिए यूक्रेन के साथ में, तो इट वाज लाइक ओपन वॉर। रशिया को ये पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज रशिया हैज एक्नॉलेज्ड इट नाउ कि अमेरिका, जो भारत की सरकार है वो अमेरिका ड्रिवन है, और जो भारत के जो नेता हैं वो भी पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुके हुए हैं। तो ये सीधा सीधा कारण है कि व्हाई वुड पुतिन एंड रशिया सपोर्ट इंडिया व्हेन इंडिया इज सो मच अलाइंड विथ अमेरिकन इंटरेस्ट, है ना? तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण हो सकता है कि रशिया माइट इंस्टिगेट ऐसे कुछ, रशिया ही इंस्टिगेट कर दे कि ऐसे इवेंट्स बन जाएं कि मोदी सरकार को और भाजपा को जाना पड़े। नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूं मैं। तो जो पृष्ठभूमि बनेगी ना, हो सकता है वो रशिया के द्वारा बनाई जाए, कि उनकी जो सरकार है, उनकी प्रायोजित जो सरकार है, और जो उनका उनका प्रायोजित नेता है उसको लाया जाए, चाहे वो XYZ कोई भी हो सकता है। हमें पता है कि भारत के जो लग्न है उसमें राहु बैठा है, तो देखिए हिंदुओं के लिए तो कोई भी नहीं होगा, बट एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, अगले साल रशिया अपनी खोई हुई जो जो उसका प्रोजेक्ट है, जो फल उसको रीप करने चाहिए, वो उसको वापस से रिक्लेम करने के लिए इट माइट डू समथिंग। आई होप दैट हेल्प्स। निपुण जी, जय श्री राम। त्रिभुवन उपाध्याय, दीदी प्रणाम। अगर घर में कुछ वास्तु दोष हो तो क्या करें? धन लाभ के माँ लक्ष्मी की कैसी पूजा करें? हाँ, तो वास्तु दोष के लिए आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए। वास्तु का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। धन लाभ के माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? माँ लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा दिन तो फ्राइडे होता है, ठीक है? और
एक तो मैं बता सकती हूँ कि आप वैभव लक्ष्मी जी के आप संकल्प कीजिए एक फ्राइडे को, और माँ वैभव लक्ष्मी जी के 11, 13, 11 तो शायद नहीं होते, 13 शुक्रवार या 15 शुक्रवार, या आप जितना संकल्प करें उस वो जो पुस्तक है वो मिलती है, आप उतने शुक्रवार व्रत रखें और शाम को वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करें. दैट इज वन रेमेडी आई कैन टेल यू. इन आपत्ति विघ्न से तुषार तुषार पांड्या जी, इन आपत्ति विघ्न से बचने के लिए कोई उपाय बता सकते हैं, आप मार्गदर्शन दें. तो उसका एक प्रैक्टिकल तो मैंने बताया कि आप इच्छाएं कम कीजिए, एस्पिरेशंस कम कीजिए और विनम्र बने. और इसके अलावा राहु के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो आप माँ दुर्गा की शरण में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनके उनका नाम जप कीजिए किसी भी रूप में. और केतु के लिए गणेश जी के शरण में जाइए. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. जो भी आपको मंत्र पसंद है 108 बार आप उसका रोज प्रतिदिन जाप कीजिए. देवेंद्र पांडे जी, दीदी मोदी जी जाति जनगणना करवा पाएगा या नहीं? आई थिंक वो करेंगे. ये तो उनका बड़ा वो है. इट इज वन ऑफ द थिंग्स, जो भी चीजें कांग्रेस ने डिक्लेयर मतलब वो करना चाहती थी, उन्हीं की परियोजनाओं को वो आगे चला रहे हैं. और भारत की कुंडली के अनुसार भी अनफॉर्चुनेटली ये होता हुआ दिख रहा है. और ये आसानी से नहीं होगा. इट इज इसके जो रिपरकशंस होंगे, जो परिणाम होंगे, वो भी हिंदुओं के लिए अच्छे नहीं होंगे. और जब ये चलेगा उसके अराउंड बहुत सिविल वॉर टाइप की ये सिचुएशन बनेगी. तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस टाइम. निपुण जी, एसीवाईपीएल प्रवास पर नरेंद्र मोदी की कोई अश्लील चलचित्र बनी थी क्या? किसी तात्कालिक अमेरिकी यौन सुंदरी अथवा सुंदरी और संग, श्वेता जी, जो इसको चुप्पी के कारण प्रतीत होता है. अच्छा, आप जो बता रहे हैं ना निपुण जी, ये बात डायरेक्टली तो नहीं, पर यदि आप मेरा सबवर्जन प्रोसेस का जो वीडियो है आईएसडी पे वो देखेंगे तो उसमें साफ साफ, मैंने बुक भी वो शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, उसमें साफ साफ दिया हुआ है. यूरी बेसमेनोव ने कहा भी है अपने लेक्चर्स में कि जो इनको दूसरे देशों में बुलाया जाता है सबवर्जन एजेंट्स को, डिमोरलाइजिंग एजेंट्स को, ये ट्रेनिंग वेनिंग तो ठीक है, वो एक साइड की चीज है, कोई बड़ी तोप चीज नहीं होती. बट मेन चीज ये है कि इनको किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए. इनको इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है अल्कोहल या ड्रग्स के उसमें, और इनको होश भी नहीं होता है. और उस समय इनके ऐसे इस तरह की आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस बना ली जाती है जिससे कि इन्हें कंट्रोल किया जा सके. तो ये तो स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडाई होता ही है हर विदेशी जासूसी एजेंसी का. और ये चीज रशिया भी कर चुका है इन द पास्ट विथ सो मेनी इंडियन लीडर्स जिनको रशिया ने डेवलप किया था एज एजेंट्स फॉर इंडिया, स्लीपर एजेंट्स. और देयर इज नो सरप्राइज कि यदि एसीवाईपीएल ने भी ऐसा किया हो तो इट इज एन ओपन नॉलेज थिंग. इट्स नॉट इवन एन ओपन सीक्रेट एनीमोर. वो पूरा सबवर्जन प्रोसेस की बुक में यूरी बेजमेनोव ने दिया है. तो ये तो क्वाइट पॉसिबल है. इट्स एन ऑब्वियस थिंग. देवेंद्र पांडे जी, जी दीदी मैं सारे एपिसोड आपके और संदीप जी के देखा हूँ और बहुत ज्ञान मिलता है. मैं भी ज्योतिषी हूँ, मैं वैदिक देखता हूँ. अरे वाह देवेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है. धन्यवाद. लता जी, जय श्री राम. निपुण जी कह रहे हैं एक अनन्य गौ माता भक्त श्री देवेंद्र पांडे जी भी घनघोर सनातन धर्मी हिंदू हैं. जी, हम सभी आईएसडीएन से एक परिवार हैं.
देवेंद्र जी कह रहे हैं पुतिन ने बहुत अच्छा किया, मोदी ने रूस के साथ गलत किया ही है, और बिना रूस के भारत में कोई हथियार न बन पाता। सही बात है। देखिए अभी आकाश तीर है और ये जितने भी जो आयरन डोम टाइप के जो सिस्टम्स हैं जिन्होंने रक्षा की भारत की, जो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, जो पिछले हफ्ते जो युद्ध चला है, तब हमको इसकी क्षमता का पता चला कि कितना प्रोटेक्ट किया। ये आज की टेक्नोलॉजी है, ये सभी रूसी वेपन्स थे जिन्होंने रक्षा की है। तो मोदी ने तो ये गलत किया। ना सिर्फ पुतिन को वो पुतिन को उसने नाराज किया, ट्रंप को भी किया। जब पिछले साल ट्रंप इनको बुला रहा था, बिफोर द इलेक्शन इन अमेरिका हैपन, ट्रंप ने इनवाइट किया था मोदी जी को, मोदी जी गए नहीं वहां पे ट्रंप से मिलने। तो एक तो जिसके सामने आप बिछे हुए हो उसको भी आपने नाराज कर दिया, तो वो भी आपसे नाराज है। और जो आपका नेचुरल मित्र रहा है, जिसने डेवलप किया है आपके देश को सिंस द इंडिपेंडेंस, उससे भी आपने नाराजगी मोल ली है। तो मुझे बहुत ज्यादा रास्ता लॉजिकली ऐसे दिखता नहीं है मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए, अगर भारत को बचना है तो। और इसीलिए शायद मालिका में भी बार बार कहा जाता है कि रशिया भी नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल भाजपा की लीडरशिप नहीं जाती भारत से, तब तक के रशिया नाराज रहेगा भारत से, इजंट इट? देवेंद्र जी कह रहे हैं अगर कोई भी टुकड़ा भारत से जुड़ जाता है, जैसे पीओके या और कोई, तो भारत की कुंडली बदलेगी और हिंदुओं का हो सकता है कुछ कल्याण ही हो जाए नई कुंडली के अनुसार। जी देवेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। इसके प्लस और माइनस दोनों हैं, ठीक है। माइनस तो ये है कि अगर पीओके जुड़ेगा तो उसकी जनता भी तो आएगी साथ में, और पीओके की जनता कितनी रेडिकलाइज्ड है वो हम जानते हैं। और अच्छी बात यह है कि यदि नक्शा बदलेगा तो भारत की कुंडली भी उस हिसाब से बदलेगी, तो हमारी राहु की दशा नहीं आएगी फिर, है ना। तो इट हैज गॉट बोथ प्लस एंड माइनस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टू सी व्हाट हैपेंस। बट मुझे जहां तक कि दिख रहा है कि दोनों भारत और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बदलेगा इस शनि के इस गोचर में, 2.5 साल के मीन राशि के गोचर में, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो भारत के बॉर्डर्स के 3rd हाउस में पड़ रही है, और वहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं भारत के। तो कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। अच्छा, हिमांशु जी प्रणाम। श्वेता जी, क्या हम लोगों को निकट भविष्य में म्लेच्छ लोगों से उनके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी या नहीं? हिमांशु जी, ये जो आपका प्रश्न है, इसमें हमको भी प्रयास करना होगा, दोनों ही तरह से, शास्त्रों से भी और शस्त्रों से भी। हमें अपना बल बढ़ाना होगा, बजाय इसके कि हम किसी के भरोसे बैठे रहें। तब तो हम बच पाएंगे। अत्याचारों से हमको अपनी बुद्धि का बल भी यूज करना होगा, और शारीरिक बल भी यूज करना होगा, तभी हम किसी तरह बच पाएंगे। सत्यान्वेशी जी नमस्कार। श्वेता पुरोहित जी को मेरा प्रणाम। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आप अपने भारत को कितना मिस करती हैं? जी मैं बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली भारत के जो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं। मुझे तीर्थ जाना है। मैं अपनी माँ से बात कर रही थी अभी रिसेंटली, तो मैं वही कह रही थी अगली बार आऊंगी तो मैं और तीर्थ करना चाहती हूँ। मुझे भारत में अपने भारतीय जो कला की जो जो शॉपिंग है, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है वहां पे, वो चीज मैं मिस करती हूँ। और सबसे मिलना, भारत भूमि की बात ही अलग है, तो मैं मिस तो करती हूँ। नीरा जी कह रही है जाति जनगणना भारत के सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर देगी। जी नीरा जी, यदि आप म्लेच्छ राज की सीरीज है जो स्वामी निग्राचार्य जी बता रहे हैं, जैसे उन्होंने लेबनान के केस के थ्रू बताया था कि उन्होंने भी कास्ट सेंसस किया था, और कास्ट सेंसस का परिणाम ये हुआ कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो उस चक्कर में उन्होंने एक एक एस्पेक्ट को संभाल लिया। एक ने जुडिशरी संभाल ली, एक ने सत्ता संभाल ली, एक ने सिक्योरिटी संभाल ली। अल्टीमेटली जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई, लेबनान आज जो इस्लामिक देश बन गया है, उसका कारण जातिगत जनगणना से ही शुरू हुआ था। तो यही एक
रिपीट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा भारत के लिए। बट क्योंकि अभी भारत की मंगल की महादशा इस साल सितंबर से शुरू होने वाली है, और जो केतु का भी गोचर है सिंह राशि में भारत के चतुर्थ भाव से हो रहा है, तो स्थिति ठीक नहीं दिख रही। आई विश आई कुड शुगर कोट इट। म्लेच्छ विनाशक जी कह रहे हैं क्या भाजपा पार्टी टूटेगी आगे चलकर? जी यही तो मेरा प्रिडिक्शन था कि भाजपा भाजपा के या तो नेता छोड़ छोड़ के जाएंगे या कुछ तो होगा। भाजपा इटसेल्फ इज गोइंग टू डिसोसिएट। अदानी को जानबूझकर बनाया गया कारण है मोदी की चुप्पी को बताने का। जी, हर किसी चीज में जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है वहां पे अडानी जी को डाल दिया जाता है। ठीक है, अडानी जी इज नथिंग, अडानी नेम इज नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। जब आंसर नहीं पता तो आप वो नाम डाल दीजिए। आशा जी कह रही हैं धन्यवाद श्वेता जी, अभी तक ज्ञानवापी फाइल्स का पॉडकास्ट देख रही थी इसलिए आपका लाइव थोड़ा मिस हो गया, बाद में देख लूंगी। अच्छा आशा जी, कोई बात नहीं, मैंने भी अभी देखा नहीं है, मैं इसके बाद में रिकॉर्डिंग देखूंगी। आईएसडी पे आजकल संदीप जी बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट ला रहे हैं, आप सब भी जरूर देखा कीजिए। ये एक बड़ा मजेदार प्रश्न है म्लेच्छ विनाशक जी का। श्वेता जी, क्या मोदी जी भारत को डुबाकर विदेश भाग जाएंगे? लगता तो कुछ ऐसा ही है उनकी कुंडली से, पर ये अगले साल हो सकता है, इस साल नहीं। प्रणव जी कह रहे हैं नाड़ी ज्योतिष सीखने की बुक रेफर कर दीजिए। जी, नाड़ी ज्योतिष सीखना है यदि आपको तो बुक है आरजी राव जी की नाड़ी की पुस्तक। ठीक है, आरजी राव जी की भृगु नंदी नाड़ी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। भृगु नंदी नाड़ी बाय, और ये अंग्रेजी में ही है क्योंकि वो तेलुगु भाषा के वो थे। एक और चीज मैं आपको कुछ YouTube चैनल्स बता सकती हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छे नाड़ी ज्योतिषी थे भृगुनंदी नाड़ी के, जिनका नाम था श्रीनिवासन राव जी। उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है भृगुनंदी नाड़ी को, तो उनका भी अंग्रेजी में ही था। और अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ बीमारी थी, या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उनका 2 साल पहले, आई थिंक 2 या 3 साल पहले निधन हो गया, तो उनके वीडियोस आने बंद हो गए थे। वो एक बहुत बड़ी क्षति थी भृगुनंदी नाड़ी के हमारी भृगुनंदी नाड़ी की कम्युनिटी में। तो है ना, श्रीनिवासन राव जी, मैं उनका भी लिख देती हूँ, आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे। श्रीनिवासन राव नाम है शायद उनका। निपुण जी कह रहे हैं मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को मेगा बनाना भी संभवतः ट्रंप की चिढ़ का कारण हो सकता है, क्योंकि यह उनका मूल विचार को दूषित करना होगा मोदी को अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु। देखिए, मागा मीगा वट एवर इट इज, ट्रंप तो मोदी जी से उसी समय चिढ़ गया था जब मोदी जी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया था पिछले साल। अब इसके कारण कुछ भी बता सकते हैं। उसके बाद में फिर उसने अपनी जो अनहैप्पीनेस है वो जितने भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनको हथकड़ियों में भेज के जाहिर की। अब एक कारण मुझे जो समझ में आता है वो ये भी हो सकता है कि भारत में ट्रंप को बहुत सारा बिजनेस का स्कोप दिख रहा है, तो वो जो अपना न्यू बिजनेस का ट्रेड वर्ल्ड ऑर्डर जो लाना चाह रहा है, उसके लिए बहुत उसको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, पर उसके लिए उसको ये चाहिए कि भारत अमेरिका के सामने उसके सामने घुटने टेके, तब जाकर के वो कर सकता है। अब चाहे, क्योंकि द रीजन इज के जो भारत की पॉपुलेशन है वो उसकी स्ट्रेंथ है। अगर फॉर एग्जांपल यूजर्स पर यूजर सब्सक्रिप्शन मॉडल में यूजर बेस देखा जाए तो सबसे बड़ा भारत में दिखेगा, तो इसलिए उसको बिजनेस का वो दिख रहा है, पर वो पूरी तरह से घुटने टेकने पे मजबूर करना चाहता है। तो वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के माइंड से ही वो सोचेगा, एंड दैट इज द रीजन। और वो देख चुका है कि मोदी जी की रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, तो दैट इज व्हाट जो मुझे कारण समझ में आ रहा है। और वो समझ गया है कि इनको जिस तरह से चाहे वो मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे हमने ACYPL के मैनिपुलेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं
जो आपने प्रश्न पूछा था कि कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकते, तो ACYPL इज अमेरिकन अगेन, हो सकता है उनके पास में बहुत लेवरेज हो कि झुका सके, झुकने वाले को तो झुका ही सकते हैं। जब भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में राजतंत्र हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? ये अच्छा प्रश्न है। भारत में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत के वर्तमान कुंडली में राहु बैठा हुआ है लग्न में। लग्न होता है जो वो रिप्रेजेंट करता है द आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री, वहां पे राहु बैठा है, ठीक है। राहु जो है वो सूर्य का शत्रु है। जो राजतंत्र है, राजतंत्र का द्योतक जो ग्रह होता है वो होता है सूर्य। सूर्य का शत्रु है राहु। तो जब तक कि भारत की कुंडली बाय मींस ऑफ वॉर या दूसरे जो दूसरे देश हैं उनका विलय नहीं हो जाता भारत में, तब तक के नहीं हो सकता राजतंत्र इन द करंट सिनेरियो विद द करंट कुंडली। क्योंकि राहु जो है स्वर भानु का को जिसने की पोल जिसने खोली थी, जब जब समुद्र मंथन के समय अमृत को जब बांटा जा रहा था, तब स्वर भानु देवताओं की पंगत में भेष बदल के देवता के भेष में बैठ गया था। तो जो दो ग्रह थे सूर्य और चंद्रमा, जो ल्यूमिनरीज कहे जाते हैं, जो जो प्रकाश के द्योतक हैं, जिनके पास प्रकाश है, उन्होंने ही कहा था अरे देखो देखो ये तो राक्षस है, ये हमारी पंगत में बैठा है। तो तब से स्वर भानु की बहुत शत्रुता हो गई थी। स्वर भानु फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु के का सर काट दिया था। तो जो सर का पार्ट था वो राहु हुआ और जो धड़ का पार्ट था वो केतु है। तो राहु और केतु के में से राहु की स्पेशली बहुत दुश्मनी है सूर्य से। तो इसीलिए जब ग्रहण लगता है तो राहु और केतु का सूर्य और चंद्रमा के एक्सिस में आने से लगता है। तो इसलिए क्योंकि राहु बैठा हुआ है, राहु इज द आइडेंटिटी, मतलब म्लेच्छ आइडेंटिटी है देश की। जब तक के म्लेच्छ आइडेंटिटी होगी तब तक के राजतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है। नीरा जी, निग्रहाचार्य जी मालिका को नहीं मानते। जी मैं जानती हूँ निग्रहाचार्य जी नहीं मानते। इवन हमारे शास्त्रों में मालिका के बारे में दिया हुआ नहीं है, आई नो। पर फिर भी जो मालिका के जो जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो जो उसके प्रिडिक्शंस हैं, वो इस समय के अनुसार कितने सही बैठ रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई बीइंग अ क्यूरियस रिसर्चर मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है मालिका में। ठीक है, मानना नहीं मानना इज अ सेपरेट थिंग, बट आप यदि उसके जो प्रिडिक्शंस हैं उनकी सटीकता यदि आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये तो सही दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। भारत की कुंडली बदलने के लिए हिंदुओं को ये सेक्युलर संविधान हटाना होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मेरे ख्याल से आज है ना काफी सारे प्रश्न हो गए, हम कुछ प्रश्न बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी समय काफी हो गया है। आई होप आपको आज का लाइव पसंद आया हो। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, बाकी अपन अगली बार मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।